मैं शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। धनबाद में शुरू हुआ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। सदर अस्पताल में लगा विशेष स्वास्थ्य शिविर। पाकुड़ में दुर्गा पूजा से पहले शांति समिति की बैठक। डीजे साउंड से लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा। दुर्गापुर में आलिया बीबी के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की सुलझी गुत्थी। आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न बीमारियों की होगी जांच। गर्भवती महिला की असरफी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। परिजनों का हंगामा। सर्विस लेन जाम। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा के तहत देश पर महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। पूरे देश में चलाए जा रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत धनबाद सदर अस्पताल में विशेष स्वास्थ्य शिविर को आयोजन किया गया। यह शिविर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान महिलाओं को विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक किया जाएगा और निःशुल्क इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक राज सिन्हा और सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश विश्वकर्मा ने किया। इस मौके पर नारी शक्ति की आराधना की गई। वहीं कई बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार और महिलाओं का गोद भराई रस्म भी संपन्न हुआ। विधायक राज सिन्हा और सिविल सर्जन डॉक्टर अखिलेश विश्वकर्मा ने बताया कि अगले 15 दिनों तक सदर अस्पताल और जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर रोजाना अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहां महिलाओं का इलाज, परामर्श और जांच की सुविधाएं उपलब्ध होगी। आने वाले दिनों में रक्तदान शिविर सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आज सेवा पखवाड़ा के तहत जी बताया जाए विधायक जी। सेवा पखवाड़ा के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत किया है और इसमें 17 दिन तक रोज लगातार एक दिन बेटियों बहनों के माताओं के इलाज के लिए यहाँ कैंप लगेगा और हर दिन के अनुसार एक कार्यक्रम महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच से लेकर के उनकी दवा तक की व्यवस्था सरकार करेगी और फिर आगे कुछ गंभीर होगा तो फिर उसका आयुष्मान से आच्छादित उनकी सुरक्षा होगी। पूरा ये जो 15 दिन का कार्यक्रम है उसमें के लिए यही शिविर लगना है कि और जगह नहीं, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, केवल सदर केंद्र नहीं, बाकी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं जो सामुदायिक केंद्र हैं या अन्य अस्पताल है सभी जगहों पे लगेगा। ओके भैया, हाँ हो गया। सर बताइए आज क्या कार्यक्रम की शुरुआत हुई? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस भी है और इसके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वास्थ्य का कार्यक्रम का भी शुरुआत आज किया है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये परिकल्पना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसके अंतर्गत उन्होंने 15 दिन का प्रोग्राम बनाया कि भारत की जितनी भी नारियां हैं सभी का स्वास्थ्य जांच, हमारी माएँ बहनें माताएं पुत्रियां सभी का स्वास्थ्य जांच एक बार होना चाहिए और ये स्वास्थ्य जांच में जो भी बीमारी उनकी पकड़ में आए, जो पहचान में आए, उसका इलाज भी होना चाहिए। और दूसरी बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उसको भी हमें करना है इसके साथ साथ, और हमारा रूटीन काम भी चलता रहेगा। जैसे कि हमारा एनीमिया मुक्त भारत की परिकल्पना है कि हम एनीमिया से कैसे अपने देश को मुक्त करें। दूसरा परिकल्पना है सिकल सेल करीब भारत के 6 करोड़ से ऊपर लोग जो है वो सिकल सेल डिजीज से ग्रसित हैं। ये हमारे देश को अपंग बना रहा है, इसलिए इससे हमें मुक्ति पाने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने इसके डिटेक्शन का प्रोग्राम रखा है और मध्य प्रदेश में अभी तक जैसा कि उन्होंने बताया कि 1 करोड़ लोगों का पहचान हो गया है। पहचान हो जाने के बाद उन्हें एक कार्ड दिया जाता है, कार्ड से उसका काउंसलिंग किया जाता है। काउंसलिंग से ये होगा
कि जो सिकल सेल कैरियर है और जो डोमिनेंट है, उन लोगों का विवाह अगर नहीं होता है तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वह स्वस्थ पीढ़ी होगी। समझे, कैरियर जा सकता है लेकिन डिजीज वाले पाकुड़ नगर थाना परिसर में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी समीर अल्फ्रेड मुर्मू की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर थाना क्षेत्र के विभिन्न पूजा समितियों के प्रतिनिधि, सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ता और शहर के लोग उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूजा के दौरान सभी गतिविधियां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। डीजे साउंड को निर्धारित डेसिबल स्तर पर रखा जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले किसी भी पोस्ट को साझा नहीं किया जाएगा और ऐसी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाएगी। वहीं मूर्ति विसर्जन के दौरान तय रूट का पालन अनिवार्य होगा। थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन हर पंडाल पर सतर्क नजर रखेगी और किसी भी असामाजिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगामी दुर्गा पूजा और विश्वकर्मा पूजा को लेकर के नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक के आयोजन की गई। इसमें सभी पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव और गणमान्य प्रभुत्वगण शामिल हुए एवं देश में मीडिया के लोग। सबों से ये अपील की गई कि पाकुड़ नगरवासी जो भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है वो सद्भावना और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे और हर साल की भांति इस साल भी शांतिमय वातावरण में दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। प्रशासन की तरफ से हिदायत की गई कि कोई भी सोशल मीडिया में कोई अफवाहें आती हैं तो उसे तुरंत फॉरवर्ड बिना जाने बिना परखे हुए अगला को नहीं करें। प्रशासन पूरी मुस्तैद है, हर एक पूजा पंडाल पर निगरानी रखेगी और सामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखेगी। जिनके विरुद्ध हम लोग को लगेगा कि इन पर निरोधात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, प्रशासन उस पर निरोधात्मक कार्रवाई करके पूर्ण रूप में पहले से ही मुस्तैद रहेगी। आगामी दशहरा को देखते हुए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी और सभी शांति समिति के सदस्य को ये बताया गया कि शांतिपूर्ण ढंग से इस बार दुर्गा पूजा कैसे मनाया जाए, इसका हम उनको दुर्गापुर के फरीदपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत रंगामाटी इलाके में गृहिणी आलिया बीबी के रहस्यमयी ढंग से लापता होने की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है। 16 अगस्त से लापता आलिया का शव 31 अगस्त को श्री कृष्णपुर इलाके में एक सुनसान कुएं से बरामद किया गया था। शव बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। मामले में 39 वर्षीय शेख सलाउद्दीन का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसे 14 सितंबर को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए दुर्गापुर के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक गुप्ता ने बताया कि पूछताछ के दौरान सलाउद्दीन ने जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि 16 अगस्त की सुबह से ही आलिया को मारने की योजना बनाई थी। शाम होते ही उसने चाकू से गला रेत दिया। मौत के बाद गले में ईंट बांधकर शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस के अनुसार आलिया बीबी लगातार सलाउद्दीन को फोन कर ब्लैकमेल कर रही थी। इसी तनाव में उसने हत्या का अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने कुएं से बदबू आने पर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शव बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस ने सलाउद्दीन में 2 गुप्त मोबाइल नंबर, 18,000 रुपए और हत्या में प्रयुक्त चाकू जब्त किया। तो मास একটা মিসিং কমপ্লেন্ট ফাইল হয়েছিল ফরিদপুর লৌদোহা থানার রাঙ্গামাটি গ্রামের একজন মহিলা আলিয়া বিবি, ওর বয়স 36 বছর। ওর মিসিং কমপ্লেন্ট ফাইল করে ওর হাজব্যান্ড শেখ ঘিয়াসুদ্দিন। তো 16 তারিখ থেকে এটা চলছিল। তারপরে আমরা ওর বাড়ির কাছেই রাঙ্গামাটি গ্রামেই আমরা ওর মহিলার বডিটা রিকভার করি 31 আগস্টে একটা কুয়ো থেকে। এই বডি রিকভারি করতে গেলেও খুব আমাদেরকে এক্সটার্নাল ডিএমজি টিমের সাপোর্ট নিতে হচ্ছিল এবং লোকাল গ্রামেরও অনেকজনের সাপোর্ট নিতে হয়েছে। তো এটা তখনও একটু হাইলাইট হয়েছিল। তারপরে যেভাবে বডি রিকভার হয় এটা জানা যায় যে ওটা কোনো হোমিসাইডাল আছে। তো সেটার পরে পোস্টমর্টমের পরেও একটা কমপ্লেন্ট হয়। শেখ ঘিয়াসুদ্দিন ওর হাজব্যান্ড, মহিলার হাজব্যান্ড একটা কমপ্লেন্ট করেন আর একটা মার্ডার কেস স্টার্ট হয় ফরিদপুর থানাতে মার্ডার কেস স্টার্ট হয় 31 আগস্টে। তারপরে সব লিগাল প্রসিজার ফলো করা হয় আর মার্ডার কেসটা ওনারা একজন লোকাল গ্রামেরই
শেখ লালন বলে তার এগেনস্টে করেছিলেন কমপ্লেন্ট বাই নেম করে। আমরা ফরিদপুর থানা ওকেও অ্যারেস্ট করে, কিন্তু ওর কাছ থেকে সেরকম কিছু আমরা পাই না, কিন্তু আমরা ইনভেস্টিগেশন করতে থাকি। ইনভেস্টিগেশনে খুব অনেক তথ্য বেরোলো। ফার্দার আমরা জানতে পারি যে ওই মহিলার একটা সম্পর্ক ছিল, ফিজিক্যাল রিলেশন ছিল একজনের সঙ্গে, ওই গ্রামেরই এক লোক যার নাম আছে শেখ সালাউদ্দিন, जो জাকির হুসেনের ছেলে, রাঙ্গামাটি গ্রামের, ফরিদপুর থানার। ওর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গত 1 বছর ধরে। আর এই নিয়ে ওই মহিলাটা ওকে অনেকবার রিসেন্ট টাইমে ব্ল্যাকমেল করছিল যে যদি ওর সঙ্গে সম্পর্ক কন্টিনিউ না করে তাহলে ওকে ও মহিলা সুসাইড করে নেবে বা এরকম, এটা কনফেশন করেছে শেখ সালাউদ্দিন। আমরা ইনভেস্টিগেশনে করার পর টেকনিক্যাল এভিডেন্স গ্যাদার করে শেখ সালাউদ্দিনকে আমরা অ্যারেস্ট করি। শেখ সালাউদ্দিনকে অ্যারেস্ট করার পর আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করি, টেকনিক্যাল এভিডেন্স কাউন্টার করি। তখন ইনিশিয়ালি ও কনফেস করছিল না, কিন্তু পরে ফিউচারে ও কনফেস করলো। কনফেস করার পর ও সব কিছু ঘটনা জানালো যে 1 বছর ধরে সম্পর্ক ছিল, ওকে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছিল। তো ও প্ল্যান করেছিল যে 16 আগস্টে ওকে সকালে 10টার সময় ফোন করে সন্ধ্যেবেলা একটা লোকেশনে ডাকে। ওই লোকেশনে ডাকার পর ও একা ছিল, 2জন ছিল সঙ্গে, শেখ সালাউদ্দিন আর ও মহিলা ছিল, 2জন একসঙ্গে হয়ে গেল। তারপরে ওকে একটা কাটারি নিয়ে ও আঘাত করার পর মহিলার সেই সময় ওখানে স্পট ডেথ হয়ে যায়। তারপরে ও একটা পাশে যে ইট রাখা ছিল ওই ইট নিয়ে বডিটা বেঁধে একটা কুমোতে, যেখান থেকে আমরা রিকভারি করলাম বডিটা, ওখানেও ফেলে দেয় বডি। এই পুরো জিনিসটাও স্বীকার করলো। তো মহিলার কাছে যে একটা অভিযোগেও ছিল যে 18,000 টাকা ও বাড়ি থেকে নিয়ে গেছিল। এই বাড়ি থেকে যে টাকা নিয়ে গেছিল মহিলা, সেটাও আমরা শেখ সালাউদ্দিনের কাছে 18,000 টাকা রিকভারি করেছি। মার্ডার ওয়েপনও আমরা রিকভারি করতে পেরেছি। এবং শেখ সালাউদ্দিন কাছে 2টা ফোন ছিল। এই 2টা ফোন মধ্যে একটা তো ওর ফোন নিজের ছিল, আর একটা ফোন ছিল যেটাতে একটা সিম আলিয়া বিবির নামেই ছিল। আর আমরা জানতে পেরেছি যে আলিয়া বিবি এই সিমটা গত জুলাই মাসে ওকে দিয়েছিল ব্যবহার করতে। তো এই জিনিসগুলো জানা হয়েছে। আর এই মার্ডার কেসটা ইনিশিয়ালি খুব কমপ্লিকেটেড মনে হচ্ছিল, কিন্তু আমাদের পুরো টিম, আপনারা দেখবেন এখানে এসিপি আন্ডাল আছে, সিআইবি দুর্গাপুর আছেন, ওসি ফরিদপুর আছেন, আইও আছেন। তো আমরা পুরো টিম এটাতে খুব ভালোভাবে লাগে, কিন্তু এই পুরো কেসটা সলভ করেছে আর কমপ্লিট করেছে ইনভেস্টিগেশন। ফার্দার যে ইনভেস্টিগেশনের কিছু ডিটেলস বাকি আছে সেটা আমরা করে শীঘ্রই আমরা আশা করি যে চার্জশিট দিতে পারবো, আর এই কেসটা আমরা খুব ভালোভাবে কনভিকশন। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत हजारीबाग में विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य हर महिला को स्वस्थ, जागरूक और परिवार के लिए मजबूत बनाना है। अभियान के तहत महिलाओं को स्वस्थ जांच, पोषण मार्गदर्शन और मातृत्व अधिकारों की जानकारी दी गई। खासकर डायबिटीज, थायराइड जैसी बीमारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक प्रदीप प्रसाद, सिविल सर्जन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और सरकार की पहल की सराहना की। देखिए, बहुत शुभ घड़ी में बहुत ही शुभ और नेक कार्य किया गया है, और इस तरह का कार्यक्रम का हम लोगों ने दिल से धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने इस तरह की सोच रखी है। अगर हमारी महिलाएं स्वस्थ होगी, माताएं स्वस्थ होगी, पूरा परिवार स्वस्थ होगा। आप और हम देखेंगे, एक दिन अगर घर की महिला अगर बीमार हो जाती तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, और हमारा पूरा परिवार स्वस्थ हो जाएगा। तो इससे बेहतर और कोई नहीं। और जो मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत हो तो होके रहेगा, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है। और आने वाले दिन में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। आप सबों से विनम्र आग्रह है कि आप लोग भी इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के लोगों के बीच में फैलाएं, जागरूकता फैलाएं। अब अगर लोग जागरूक हो जाएंगे तो आने वाले दिन में इसका एक सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए सर, आज हम लोगों ने आज से 2 अक्टूबर तक पूरे 16 दिन का हो जाता है स्वस्थ नारी सशक्त
परिवार अभियान का उद्घाटन हम लोगों ने किया है। जैसा कि हेडिंग से ही क्लियर है, इस अभियान में जो हम लोगों ने, जो हमारा छोटे से छोटे सेंटर है, आम है, सबसे छोटा सेंटर होता है आम हेल्थ फैसिलिटी का, उसके बाद पीएससी, सीएससी, अनुमंडलीय अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सभी जगह हम लोगों ने कैंप का व्यवस्था किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नारी के लिए ही है, लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से आप लोगों के माध्यम से हम चाहेंगे कि नारी जरूर आए, क्योंकि जब तक वो स्वस्थ नहीं होंगी हमारा परिवार स्वस्थ नहीं होगा, ये मुख्य उद्देश्य है। पर हम चाहेंगे कि जो भी बीमारी हैं, चाहे वो ऑपरेशंस का ही क्यों ना हो, चाहे वो डेफिशिएंसी का ही क्यों ना हो, चाहे टीबी का हो, सिकल सेल का हो, हम लोगों ने सभी तरह का व्यवस्था किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑपरेशन का व्यवस्था हम लोग आम पे नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने सदर अस्पताल का व्यवस्था किया है, वहाँ होगा। इवन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है, हाँ, उसका स्क्रीनिंग वगैरह हो जाएगा, उसके बाद उसको। धनबाद के अशरफी अस्पताल में गोविंदपुर देवली निवासी 22 वर्षीय महिला एकादशी देवी की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने जमकर विरोध किया और अस्पताल के पास सर्विस लेन को जाम कर दिया। मृतक के पति मनोज कुंभकार, जो एक निजी कंपनी में काम करते हैं, जानकारी देते हुए बताया कि अपनी गर्भवती पत्नी एकादशी देवी को 15 तारीख को अशरफी अस्पताल में एडमिट करवाया था, जिसके बाद ऑपरेशन किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज के दौरान उनकी बच्चेदानी निकालनी पड़ी, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर आईसीयू में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद महिला ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और अस्पताल के पास सर्विस लेन को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। फिलहाल मौके पर तनाव का माहौल बना हुआ है। मेरा बहन डिलीवरी होने था, बिल्कुल बाइक में बैठ के आया। जब मैडम बोला काल भी ठीक है, आज भी ठीक है। मैडम ने बोला कि 5 लाख रुपया हमको चाहिए। तो पहले डिलीवरी हुआ, ऑपरेशन किया, फिर डिलीवरी, बोला कि डिलीवरी ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ, फिर से ऑपरेशन किया, 2 बार ऑपरेशन किया। आज सुबह जब आए बोला कि बिल्कुल ठीक है, फिर 2 मिनट बाद बोले कि मिलना है, बोला कि हम सॉरी बोलने से कोई होता है? 11 बजे से किसी को नहीं। कहाँ से आप लोग? कोई ऐसा करता है अपना परिवार को देखने के लिए, कोई जो पेशेंट भर्ती थी उनका क्या नाम है? कितना उम्र है? कब भर्ती किए थे? अभी डेथ हो गया? अभी डेथ हो गया उनका? उसका पति है, रात में बोला कि इसको मिलने दीजिए, रात 11 बजे से उसका हस्बैंड को मिलने नहीं दिया। बोला कि नहीं, पेशेंट ठीक है, पेशेंट जब ठीक है तो उसको काहे नहीं जाने दिया? अगर पेशेंट जब ठीक है, अगर डॉक्टर का कोई गलती नहीं है तो दोबारा ऑपरेशन क्यों किया? क्यों किया? अगर डॉक्टर का कोई गलती नहीं है तो उसको खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।